हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसका पार्ट 1 और 2 जो है चैनल पर जा चुका है। लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज हम इसका पार्ट 3 शुरू कर लेते हैं। तो पार्ट 3 में है कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश के। ठीक है, तो येट देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन इज टू पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो क्या है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसमें वोट देकर उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मोदी जी को चुना है, तो मोदी जी को चुना है एमपी बनने के लिए, पीएम बनने के लिए नहीं। मोदी जी बने थे एमपी, मोदी जी को एमपी बनने के लिए चुना है, पीएम बनने के लिए नहीं। यानी पीएम की पोस्ट के लिए कोई वोट नहीं होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे देश के, वो जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक्स। लेकिन क्या है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऐसे ही किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते कि जिसको वो पसंद करते हैं साहब उनको कर लिया। तो नहीं, जिस पार्टी की मेजोरिटी ज़्यादा होगी, जिस पार्टी के मेजोरिटी से जो लीडर्स निकल कर आएंगे, उनको ही प्रेसिडेंट जो है नियुक्त करते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोएलिशन ऑफ द पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। जिसकी लोकसभा में जो अपना मेजोरिटी साबित कर सके, या फिर जो पार्टी की कोएलिशन से बना हो, ठीक है, तो उनको जो है प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर सकते हैं। तो देखो कोएलिशन का क्या मतलब है। कोएलिशन होता है जैसे कि, तो कोएलिशन में क्या होता है, कई सारी पार्टीज मिलकर ना सरकार बनाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारी गवर्नमेंट है ना, अभी मैं बताती हूँ, मिनट रुकिए। तो जैसे क्या होता है, जैसे कई सारी पार्टीज मिलकर सरकार बनाती है। मान लीजिए ये गवर्नमेंट है हमारी, है ना। इस तरीके से पेन नहीं चल रहा था, मैं वो देख रही हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, इस तरीके से। ओके, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, इस तरीके से गवर्नमेंट है, ठीक है। तो कई सारी पार्टीज जब मिलकर सरकार बनाती हैं, ये गवर्नमेंट है, तो कई सारी पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं, तो उसको कहते हैं कोलिनेशन। ठीक है, तो क्या है, तो अगर कोलिनेशन है, पार्टीज का कोलिनेशन है, या फिर लोकसभा में मेजोरिटी है, तो प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर। अब क्या है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का जो है क्या फिक्स टेन्योर है, फिक्स टेन्योर इनका कोई नहीं होता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको 5 साल के लिए चुना जाता है। अगर ये अपना मेजोरिटी सपोर्ट नहीं जमा पाए, या फिर इनकी सरकार जो है अगर नहीं कर पाए, तो इनकी जो सरकार होती है वो गिर जाती है। ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन। अगर इनका मेजोरिटी पार्टी में सपोर्ट है ना, या फिर कोलिशन से इनकी अगर सरकार बनी है, तो अगर इनका सपोर्ट अच्छा रहा है तो इनकी जो सरकार नहीं गिरेगी, वरना इनकी सरकार गिर जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब प्रधानमंत्री आए हैं, पीएम बने हैं, तो ये 5 साल के लिए रहेंगे। तो ऐसा कोई फिक्स टेन्योर इनका नहीं होता है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जब प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति हो जाती है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त कर लेते हैं, उसके बाद क्या क्या करा जाता है, मिनिस्टर्स की नियुक्ति की जाती है। वो की जाती है प्राइम मिनिस्टर के कहने से, लेकिन उनको भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है, तो द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिएशन दैट हैज़ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी लोकसभा से ही निकल कर आते हैं। लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी होती है, जिस पार्टी की मेजोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि एमपी होते हैं, तो एमपी जो होते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो 552 होते हैं ये। तो 552 में से क्या होता है, जिस पार्टी में सबसे ज़्यादा सीटें जीती, जिस पार्टी की मेजोरिटी ज़्यादा होगी, तो उस उनके जो लीडर्स होते हैं, मतलब ये क्रीमी लेयर का एक टेक्सचर होता है, जिसमें क्रीम क्रीम जैसे अच्छे अच्छे से जो लीडर्स होते हैं वो निकल कर सामने आते हैं, और उनमें से ही प्राइम मिनिस्टर के कहने पर मिनिस्टर्स की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो एमपी जो है सांसद हैं। तो ये तो सब नेता होते हैं, मंत्री कोई नहीं होता है, मंत्री नहीं होते, नेता होते हैं। मंत्रियों को चुना जाता है प्राइम मिनिस्टर के कहने पर कि भाई इन नेताओं को हम चुनेंगे। आगे जितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं, जितनी सीटें निकल कर आगे आई हैं, तो उनमें से लीडर्स को चुना जाता है, फिर वो आगे जाके मिनिस्टर्स बनते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्री। जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रहा है ये, तो मैंने भी इस टॉपिक को कई कई बार पढ़ा है, तब मैं जाकर समझी हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी इसको रोक रोक के बार बार में इसकी वीडियो देखिएगा, कई बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टफ तो है खैर ये। चलिए, तो द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो फ्री होते हैं मिनिस्टर्स को चूज करने के लिए, एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जब तक वो पार्लियामेंट के बस मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, चूज प्राइम मिनिस्टर चूज तो कर सकते हैं, वो फ्री हैं चूज करने के लिए मिनिस्टर्स को, लेकिन वो पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए। समटाइम्स अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी वो एक ऐसे मिनिस्टर को चूज कर लेते हैं जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है। मान लीजिए जैसे कि पीएम है ना, पीएम है ये,
ठीक है। तो इन्होंने किसी व्यक्ति को चुना, तो ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस व्यक्ति को, तो इसको वो बनाना चाहते हैं मिनिस्टर। तो क्या है, तो लेकिन उनसे ये कह दिया जाएगा कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर 6 मंथ्स का टाइम होता है, 6 मंथ्स के अंदर आपको इलेक्ट होकर आना है, मतलब इलेक्शन जीतना है। अगर नहीं जीत पाए तो इनको जो है इस पद से हटा दिया जाएगा। ये तरीका होता है इसका, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर। अब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी क्या होते हैं, जितने भी सारे मिनिस्टर्स होते हैं ना, जब सब आपस में बैठकर एक मीटिंग करते हैं, जो पीएम के साथ करते हैं, सारे मिनिस्टर्स आपस में निकलकर एक जो है पीएम के साथ एक मीटिंग करेंगे, एक वो काउंसिल बनाएंगे, तो उसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स, जिसमें कि सारे मिनिस्टर्स जो है इंक्लूड होते हैं। जैसे मान लीजिए कौन कौन से मिनिस्टर्स होंगे, इस तरीके से ले लेंगे, हेल्थ मिनिस्टर हो गए, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर्स हो गए, डिफेंस के मिनिस्टर्स हो गए, सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं बड़े बड़े पद पर जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, इन सबकी काउंसिल बन जाती है, इसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें क्या होता है 60 to 80 मिनिस्टर्स और ऑफ डिफरेंट, इसमें जो है 60 से लेकर 80 तक मिनिस्टर्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स के होते हैं। तो अब आता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज। तो देखो इनके पास जो है बड़े बड़े मंत्रालय का चार्ज होता है, तो ये है टॉप लेवल लीडर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस in the name of the council of ministers. A cabinet is thus the inner ring of the council of ministers. It comprises about 25 ministers. इसमें कम से कम जो है 25 मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर में, ठीक है। तो जैसे इस तरीके से बना लेंगे इसको, तो देखो जैसे ये मान लीजिए बड़ा सर्कल बना हमारा, ये बन गया हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये बड़ा सर्कल हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, इसमें साथ में होते हैं पीएम, तो ये कम से कम होते हैं 80, ठीक है। कितने होते हैं, 80 होते हैं ये। फिर इसके इसमें एक छोटा सर्कल और ले लीजिए, ये हो गया हमारा कैबिनेट मिनिस्टर्स का, ठीक है। ये होते हैं 25, इसमें पीएम के साथ कितने होते हैं 25 होते हैं, ठीक है 25। तो ये होता है बीच में कैबिनेट मिनिस्टर्स का। इस तरीके से आप आइडिया लगा लेना, ठीक है। तो इट कंप्राइजेज अबाउट 25 मिनिस्टर्स, तो ये टॉप लेवल के जो है लीडर्स होते हैं। सेकेंड आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री। ये जो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये होते हैं स्टेट के मिनिस्टर, ये होते हैं छोटे छोटे मिनिस्ट्रीज होती हैं इनके पास छोटे छोटे से चार्ज होते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड। वो कब जाते हैं कैबिनेट मीटिंग में, जब उनको स्पेशली इन्वाइटेड किया जाता है। वैसे छोटे मोटे उसमें नहीं जाते हैं ये तभी जाते हैं जब इनको स्पेशली इन्वाइटेड किया जाता है। फिर आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर अटैच टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। इनमें क्या होता है, इनके पास जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है ये इनसे भी छोटे होते हैं, इनके पास एक अटैच्ड ऑफिस होता है, ठीक है, जो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, ठीक है। जब अगर जरूरत पड़ती है इनकी तभी ये कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ले लेंगे, जैसे मान लीजिए बड़ा सर्कल हो गया, तो ये हो गया, इसमें हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, इसमें होगा कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ये कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, इसमें हो गए ये इधर की साइड हो गए, जैसे मान लीजिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इधर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, ठीक है। और इधर की साइड छोटा सा ये हो गया मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। ये होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इनको तभी बुलाया जाता है जब जैसे कोई ज़रूरत पड़ती है, तभी कैबिनेट मीटिंग में जाते हैं और वहाँ पर स्पेशली अगर इन्वाइटेड होते हैं तभी जाते हैं, और इसमें ये जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग। तो देखो ये प्रैक्टिकल नहीं है कि सारे मिनिस्टर जो है एक साथ मिलें और जो है कुछ डिस्कस करें। द डिसीजंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स। कैबिनेट मीटिंग में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं ये पॉसिबल नहीं है कि सारे मिनिस्टर्स एक साथ बैठें और डिस्कस करें। दैट इज़ वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बहुत सारे देशों में जो है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर ही सारे निर्णय लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारे निर्णय ले लेते हैं। तो द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम। कैबिनेट जो होती है वो एक टीम की तरह वर्क करती है। द मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस बट एवरीवन हैज़ टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, तो ये क्या करते हैं पार्लियामेंट में, तो इनकी बहस लगातार होती है, ये आपस में तो वहाँ डिसीजन दे सकते हैं कि भाई हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, लेकिन बाहर आकर ये कुछ ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। इन्हें कैबिनेट की बातों को, कैबिनेट में जो डिसीजन निकला है ये उसी को मानते हैं। सारे मिनिस्टर जो होते हैं एक मत होकर बोलते हैं। नो मिनिस्टर्स कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी मिनिस्टर जो है खुले होकर किसी भी गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, इवन इफ इट इज़ अबाउट अनदर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, चाहे किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का मामला हो। एवरी मिनिस्ट्री हैज़
सेक्रेटरी, और हर मिनिस्ट्री में क्या होता है, सेक्रेटरीज भी होते हैं, हु आर सिविल, जो कि सिविल सर्वेंट होते हैं, जैसे IAS ऑफिसर्स इसमें होते हैं। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजन। अब सेक्रेटरीज जो क्या करते हैं, देखो मिनिस्टर्स जो होते हैं इनसे ज़्यादा नॉलेज सिविल सर्वेंट्स के पास होती है, तो ये क्या करते हैं, उनको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हैं मिनिस्टरों को, जैसे उनको कुछ समझाना है, किसी लॉ के बारे में समझाना है, कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में समझाना, तो इस तरीके से उनको ज़्यादा नॉलेज देते हैं। द कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, और कैबिनेट जो है एक टीम की तरह वर्क करती है, जिसको कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उनको असिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि जितने मिनिस्टर्स PM चुनते हैं, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, मैंने बताया था है ना, जितने मिनिस्टर्स PM चुनते हैं वो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मान लीजिए 4 को चुना, जैसे A है ना, B, C और D, तो एक जो है मान लीजिए ये है जो है लॉस के हैं, लॉस मिनिस्टर हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ये रेलवे मिनिस्टर हो गए, और ये फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। तो इन सबको कोऑर्डिनेट करने का जो तरीका होता है, ठीक है, इन सबको जो कोऑर्डिनेट करते हैं तो उनको ही कैबिनेट सेक्रेटरीट कहते हैं। इन सबको कोऑर्डिनेट करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट। ठीक है, यानी कि सीनियर सिविल सर्वेंट जैसे IAS अधिकारी, तो वो सब इनको जो है कोऑर्डिनेट करते हैं। दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री, जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के कार्यभार को संभालते हैं। तो जैसे इसमें कौन से आते हैं, सिविल सर्वेंट्स आते हैं, जैसे IAS ऑफिसर्स हो गए, तो वो इनको जो है बैकग्राउंड में जो है इनको समझाने बुझाने का काम करते हैं, इस तरीके से बोल लीजिए आप, क्योंकि इनको ज़्यादा नॉलेज होती है मिनिस्टर से ज़्यादा, तो ये उनको जो है नॉलेज देते हैं कि इस तरीके से ये काम इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब टॉपिक आता है पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स और देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। हमारा जो संविधान है वो ज़्यादा कुछ नहीं बताता है प्राइम मिनिस्टर्स की पावर के बारे में, या फिर जैसे मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं उनका रिलेशनशिप कैसा है, या एक दूसरे के साथ वो किस तरीके से रहते हैं। बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन ये जो है प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं एक जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंज, इनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, ये कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर्स करते हैं। ठीक है, कैबिनेट जैसे बताया था ना कि मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स क्या होती है, तो ये कैबिनेट मीटिंग को चेयर्स करते हैं। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये अलग डिपार्टमेंट्स का काम भी संभालते हैं। हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट्स के बीच कोई केस जो है डिसएग्रीमेंट्स में हो जाए तो ये जो होते हैं तो ये जो है उनका भी कार्यभार संभालते हैं। ही एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री, ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के काम भी संभालते हैं। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, जितने भी मिनिस्टर्स हैं सब इनकी लीडरशिप के अंतर्गत ही काम करते हैं। तो देख लो कि प्राइम मिनिस्टर की कितनी स्पेशल पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर का कितना बोलबाला है। तो द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रिडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क ऑफ द मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ही जो प्रधानमंत्री हैं वही जो है डिस्ट्रीब्यूट और रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिनिस्टर के बीच में काम को, वही मिनिस्टर को समझाते हैं कि किस तरीके से कौन सा काम कब कब क्या क्या होना है। ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, वो बल्कि मिनिस्टर्स की पावर को भी डिसमिस कर सकते हैं। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स, अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट्स कर दें कि भाई हमें ये सरकार नहीं बनानी, तो सारे मिनिस्टर जो है क्विट्स कर देंगे, कि सारे मिनिस्टर जो हैं सरकार से हट जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। तो यानी प्राइम मिनिस्टर की ही का ही बोलबाला है। दस इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, विद इन द कैबिनेट इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज द मोस्ट पावरफुल। ठीक है, तो इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड हैव इंक्रीज सो मच इन रिसेंट डिकेड्स दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज आर समटाइम्स सीन एज प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो प्राइम मिनिस्टर का इतना ज़्यादा वो है, तो प्राइम मिनिस्टर की सब बात सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंदर में सब कुछ उनका स्पेशल पावर है। इसीलिए जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको एक अलग नाम से जाना लगा है कुछ दशकों से, उसका नाम हो गया है प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स। जैसा कि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्होंने एक पॉलिटिक्स में एक मेजर रोल प्ले किया है। द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी, तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो कैबिनेट को कंट्रोल करते हैं और पार्लियामेंट को भी प्राइम मिनिस्टर ही कंट्रोल करते हैं। पार्लियामेंट मतलब बता तो सकती है, उनसे राय ली जा सकती है, पार्लियामेंट बैठ के डिसीजन तो निकलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट जो है सरकार की मतलब गवर्नमेंट से वो प्राइम मिनिस्टर से पूछकर ही सब कुछ करेगी। द मीडिया ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स दिस ट्रेंड बाई मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस एज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ द पार्टीज। मीडिया ने भी इसमें एक अच्छा रोल निभाया है। मीडिया में जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बहुत खुलकर चर्चा होती है, प्राइम मिनिस्टर की चीज़ें जो है खुलकर टीवी और टेलीविज़न पर दिखाई जाती हैं, तो इस तरीके से जो है
इसमें मीडिया का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इन इंडिया टू वी हैव सीन सच अ टेंडेंसी टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हमने शुरू से ही इंडिया में जो है प्राइम मिनिस्टर की पावर देखी है। जवाहरलाल नेहरू हो चाहे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, एक्सरसाइज इनॉर्मस अथॉरिटी बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक, क्योंकि उन्होंने ना पब्लिक के बीच एक अपनी अलग पावर बना ली थी। इंदिरा गांधी भी वॉज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल लीडर कंपेयर टू हर colleagues इन द कैबिनेट। इंदिरा गांधी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल लीडर रही हैं। ऑफकोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर व्हील्ड बाय ए प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पोजिशन। इसीलिए कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो पहचान है उसकी पर्सनालिटी पर निर्भर करती है। उसकी पर्सनालिटी ही जो एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में उभर के सामने आते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में वो जाने जाते हैं। ठीक है। However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of the prime minister. फिर भी कुछ सालों से क्या हुआ है, जो कोalition politics है, जो मिलीजुली सरकार होती है, क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर की सरकार बन गई, प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कोलिशन पॉलिटिक्स के तहत जो है सरकारें मिलजुल कर, कई सारी पार्टीज मिलजुल कर सामने आती हैं, सरकार बनाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रधानमंत्री जो है, मान लीजिए मैं इस तरीके से समझाती हूँ, 552 सीट्स हैं। ठीक है। तो क्या होता है, सीट्स अगर है तो 50+ सीट हर पार्टी को मिलनी चाहिए। जिस पार्टी ने 50+ सीट ले ली तो उस पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन अगर कोई पार्टी 50+ सीट नहीं ले पाई, कोई भी पार्टी, तो उसको बहुमत से सरकार बनानी होगी। सारी पार्टीज जो है मिलजुल कर एक साथ जो है बहुमत देंगी, तब अब प्रधानमंत्री को उसका सपोर्ट मिलेगा, और अगर नहीं मिल पाया तो उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। इस तरीके से होता है, मैंने शॉर्ट में समझा दिया है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स। इसमें क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर अगर बहुमत से सरकार बनाते हैं तो वो अपने ऊपर डिपेंड नहीं है, वो सारी पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड है। वो जो उनको जो है कोई डिसीजन लेना है अगर, तो उनको मिलजुल कर लेना होगा, वो अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ही हैज़ टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्शंस इन हिज पार्टी एज वेल एज अमॉन्ग अलियंस पार्टनर्स। मतलब उनको अपने पार्टनर से सारे डिसीजन लेने होंगे, वो अपने ऊपर निर्भर नहीं है, वो औरों के ऊपर डिपेंड है। He also has to heed to the views and position of the coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depends। क्योंकि उनका सपोर्ट ही उनकी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए डिपेंड करता है। क्योंकि अगर वो पार्टीज़ का सपोर्ट, उनको बहुमत से सरकार बनी है, तो कोई भी निर्णय पास कराने से पहले उनको पहले सरकार और जो पार्टीज़ हैं उनसे पूछना होगा। वो अपना फैसला कुछ नहीं दे सकते। अगर पार्टीज राजी हैं इस काम के लिए तब वो काम हो सकता है, नहीं तो वो काम नहीं होगा। तो सरकार को उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है। इतनी पावर थी प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर के पास सब कुछ है, लेकिन अगर उसको जो सत्ता में, अगर वो प्राइम मिनिस्टर आए, सत्ता में उनकी सरकार आई, उनके पास सीटें आई, तब वो ये सब कर सकते हैं। लेकिन कोलिशन पॉलिटिक्स के तहत वो ये नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ये दिखाया गया है। अब देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट में क्या है, कितनी पावर है उनके पास। वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, है ना, प्रधानमंत्री जी तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। इन आर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेज ओनली नॉमिनल पावर। हमारे जो है पॉलिटिकल सिस्टम में जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो सिर्फ नाम के लिए ही है। उनकी जो पावर है उनके पास, वो नाम के लिए है। सारी पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू अ लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो, वो बिल्कुल इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो बिल्कुल क्वीन ऑफ ब्रिटेन की तरह है, जिसके कि फंक्शन तो बड़े बड़े हैं उनके, लेकिन वो नाम के लिए हैं सारे। द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट। मतलब उस कामकाज तो बहुत कुछ करते हैं, उनके हिस्से में बहुत कुछ आता है, संविधान में उनके लिए बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन सिर्फ वो नाम के लिए ही है। ये सब चीज़ें जो हैं उनकी नाम के लिए हैं। जैसे कि द प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो डायरेक्टली क्या होता है, इलेक्टेड जो होते हैं वो मतलब चुनाव में जीत कर नहीं आते, उनको लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको चुना जाता है। तो क्या होता है, तो द इलेक्टेड मेंबर्स, उनको तो एमपीज और एमएलए के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। जैसे पार्लियामेंट के एमपीज हो गए, एमपीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये जो है शॉर्ट फॉर्म है इनकी, फुल फॉर्म भी देख लेना आप, यह है इनकी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो एमएलए और एमपी जो होते हैं उनके द्वारा जो है प्रेसिडेंट को चुना जाता है, वही इनके लिए वोटिंग करते हैं। तो अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज़ टू गेट अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन। ठीक है, एक प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अगर कोई कैंडिडेट खड़ा है तो उसको मेजोरिटी सपोर्ट होना चाहिए इलेक्शन में। दिस एंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन।
इस तरीके से कहा जाता है जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं लेकिन प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। तो दिस एंश्योर्स दैट द शी रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। इससे पता चलता है कि उनके पास जो पावर्स हैं वो सिर्फ नाम की हैं, वो सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं। The same is true of the powers of the president. If you casually read the constitution, you would think that there is nothing that she cannot do. ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो है सब कुछ प्रेसिडेंट के लिए है। ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी सरकारी एक्टिविटीज़ हैं वो सारे प्रेसिडेंट के लिए हैं। जैसे कि ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। जितने भी मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं या फिर जितने भी लॉज हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर इशू होते हैं। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स हैं, उन सबको प्रेसिडेंट के नाम से अपॉइंट किया जाता है। दिस इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ, इसमें कौन कौन से अपॉइंटमेंट शामिल हैं, जैसे कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स, द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, द इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज एटसेट्रा। देखो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जैसे कि इनको कौन नियुक्त करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर, इन सब की नियुक्ति कौन करता है। ऑल इंटरनेशनल ट्रीट्स एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी इंटरनेशनल संधियाँ हैं, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीट्स हैं एंड एग्रीमेंट्स हैं, वो सारे जो है प्रेसिडेंट के नाम पर साइन होते हैं। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। कि हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। तो देखो प्रेसिडेंट के पास इतनी सारी पावर्स हैं, बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दिस पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि प्रेसिडेंट इन सारी पावर्स का यूज़ सिर्फ और सिर्फ एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकन्सिडर इट्स एडवाइस। प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बैठेगी, ये सब पिछली वीडियोज़ में पढ़ा चुकी हूँ, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठेगी तो प्रेसिडेंट उनसे एडवाइस ले सकते हैं कि भाई ये ठीक है या नहीं है। बट इफ़ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, शी इज वांट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। तो अगर वही दोबारा एडवाइस दी गई तो उनको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के हिसाब से ही काम करना होगा। Similarly, a bill passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent। देखो अगर इस तरीके से जैसे पार्लियामेंट में कोई अगर बिल पास होना है तो वो तभी होता है जब प्रेसिडेंट उसको जो है ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट। प्रेसिडेंट जब उसको बताते हैं कि भाई हाँ ये बिल पास होना है। इफ़ द प्रेसिडेंट वांट्स शी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम एंड सेंड टू बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो बस उसको थोड़े समय के लिए जो है डिले कर सकते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट की अनुमति के बिना पास नहीं हो सकता। बट इफ़ पार्लियामेंट पासिस द बिल अगेन शी हैज़ टू साइन इट। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे कि भाई हाँ ये बिल सही है, इसको पास होना चाहिए, तो उस पर प्रेसिडेंट के साइन होना ज़रूरी है, तब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की अनुमति के बिना ये नहीं हो सकता है। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू। तो आपको ये सोचकर आश्चर्य नहीं होता कि वास्तव में प्रेसिडेंट का काम क्या है। तो ये सिर्फ एक तरीके से खुशबूदार फूल ही होगा, एक तरीके से सजावट के लगाए हुए एक फूल हैं कि सिर्फ इनकी जो पावर्स हैं वो सिर्फ नाम की हैं। कैन शी डू एनीथिंग ऑन हर ओन एट ऑल। देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शी शुड डू ऑन हर ओन, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही है कि प्राइम मिनिस्टर की जो नियुक्ति है, प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। व्हेन अ पार्टी और कोएलिशन ऑफ पार्टी सिक्योर्स अ क्लियर मेजोरिटी इन द इलेक्शन, जब किसी पार्टी का या फिर कोएलिशन ऑफ पार्टीज़ का, सारी पार्टीज मिलजुल कर जो कोएलिशन करती हैं तो उनका जो मेजर सपोर्ट इलेक्शन में होता है, तो द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोएलिशन दैट एंजॉयज मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं एक ऐसा लीडर चुनते हैं, ठीक है, जिनका लोकसभा में मेजोरिटी ज़्यादा हो, जिनकी लोकसभा में सपोर्ट ज़्यादा हो, या जिनकी पार्टीज़ की मेजोरिटी ज़्यादा हो। ये चाहे वो कोएलिशन ऑफ पार्टीज़ हो, चाहे वो किसी भी पार्टीज़ की, मतलब यह है कि सीटें जो है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए, उनका मेजोरिटी सपोर्ट ज़्यादा रहना चाहिए। तो प्रेसिडेंट जो है ऐसे व्यक्ति को जो है प्राइम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त करते हैं। लेकिन अगर क्या हुआ, व्हेन नो पार्टी और कोएलिशन गेट्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई भी पार्टी जो है लोकसभा में अपनी मेजोरिटी नहीं बना पाती, ठीक है, अपनी मेजोरिटी नहीं बना पाती, तो क्या होता है, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हर डिस्क्रिशन, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सरकार है तो इतनी सारी पार्टीज मिलकर कोएलिशन से बनी है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इसमें से किसी भी पार्टी से एक लीडर जो है चुन लेते हैं,
उनको चुन लेते हैं, जो मतलब जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है उनको चुन लेते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर जैसे नियुक्त कर सकते हैं इन सच ए केस। लेकिन अगर ऐसे केस में वो उनसे कह देते हैं कि आपको मतलब एक टाइम पीरियड दे देते हैं कि इतने टाइम के अंदर ही अंदर आपको लोकसभा में जो अपनी मेजोरिटी साबित करनी होगी। प्रूव मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, कि आपको मतलब टाइम पीरियड दे देंगे कि 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर या 3 महीने के अंदर आपको जो है लोकसभा में अपनी मेजोरिटी जो है साबित करनी होगी, और नहीं कर पाए तो आपकी सरकार गिरा दी जाएगी। इस तरीके से इतनी सारी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है, बाकी ज़्यादा पावर नहीं है, सिर्फ नाम नाम की पावर उनके पास है। ठीक है, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।